प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं हूं सुशील और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल साइंस क्लासेस में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और साथ साथ स्टडी भी कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों आज से हम लोग क्लास 10th की साइंस का पहला चैप्टर जो कि रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण, इस चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। और इस चैप्टर को बहुत ही आसानी से समझने के लिए इससे जुड़ी हुई कुछ बेसिक जानकारी के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले जानेंगे प्यारे बच्चों उस बेसिक जानकारी के बारे में। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम बता दें कि यहाँ पर हमने एक अंग्रेजी का वर्ड लिख रखा है जो कि है चेंज। अब चेंज को हिंदी में परिवर्तन कहते हैं। अगर और सरल शब्दों में समझें तो इसको बदलाव भी कहा जाता है। और प्यारे बच्चों ये जो बदलाव वर्ड है ये हर जगह लागू होता है। किसी व्यक्ति के विचार में भी परिवर्तन बदलाव देखने को मिल सकता है, उसके वेशभूषा में, उसके रहन सहन में, इन सारी चीजों में उसके परिवर्तन देखने को मिल सकता है, बदलाव देखने को मिल सकता है। तो इसी तरीके से पदार्थों में भी परिवर्तन होता है। अब यहाँ पे एक बात लिखी गई है, एक तथ्य लिखा गया है कि परिवर्तन क्या है? प्रकृति का रूल है, प्रकृति का एक नियम है। यानी ये लागू होता है कि जितनी भी वस्तुएं हैं ब्रह्मांड यानी विश्व में जितनी भी वस्तुएं हैं उनमें परिवर्तन होता है। और ये रूल भी है, एक नियम है प्रकृति का। अब विश्व यहाँ पे बताया गया है कि विश्व में पाए जाने वाले सभी पदार्थों में, यानी विश्व में जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं, जितनी भी वस्तुएं पाई जाती हैं, उन सभी वस्तुओं में हर पल यानी प्रत्येक समय, प्रत्येक क्षण पर क्या होता है? परिवर्तन होता रहता है। मतलब यहाँ पे परिवर्तन होना अनिवार्य है। जैसे कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं प्यारे बच्चों? जैसे दूध का खट्टा होना, यानी जो दूध होता है अगर कुछ समय के लिए उसको रख दिया जाए 2-4 घंटे के लिए तो फिर वो क्या हो जाता है? खट्टा हो जाता है। तो ये भी एक प्रकार का क्या है? परिवर्तन है। जैसे जल का भाप में बदलना, यानी जो जल होता है जिसकी अवस्था द्रव होती है तो वो प्यारे बच्चों जब भाप में बदलता है तो ये भी एक प्रकार का क्या है? परिवर्तन है। अब दूसरा एग्जाम्पल प्यारे बच्चों जैसे फलों का पकना। क्या? फलों का पकना। अब फलों का पकना भी एक परिवर्तन है, क्योंकि फल जब शुरुआत अवस्था में होता है तो आप जानते हैं कि कौन सी अवस्था में होता है, वो कैसे होता है। ठीक है, तो फलों का पकना भी एक प्रकार का परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना, इससे तो आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं कि लोहे में जंग लगना क्या है? एक प्रकार का परिवर्तन है। परिवर्तन का मतलब पुरानी अवस्था से नई अवस्था में बदल जाना। ठीक है, अब देखो लोहे में जंग लगना एक प्रकार का परिवर्तन है। ग्लास का टूटना, यानी जो ग्लास होता है, कांच जो होता है प्यारे बच्चों, अगर वो टूट जाता है तो क्या होता है? टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाता है। मतलब एक प्रकार का परिवर्तन देखने को मिल रहा है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे पंखे का घूमना, प्यारे बच्चों जो पंखा होता है जो घूमता है तो ये भी एक प्रकार का परिवर्तन है, क्योंकि उसकी स्थिति जो होती है वो चेंज होती रहती है। आप देखो प्यारे बच्चों जीवों का वृद्धि करना, यानी जो जीव होते हैं वो वृद्धि करते हैं, यानी उनकी जैसे जैसे एज बढ़ती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है प्यारे बच्चों, उनकी वृद्धि भी बढ़ती है। तो उसमें भी एक प्रकार का परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ये सभी क्या है? एक प्रकार के परिवर्तन है। अब प्यारे बच्चों हम यहाँ पे बात करते हैं कि पदार्थों में जो परिवर्तन होता है ये कितने प्रकार का होता है। तो पदार्थों में जो परिवर्तन होता है ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है प्यारे बच्चों? पदार्थों में जो परिवर्तन होता है ये 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला परिवर्तन है वो है फिजिकल चेंजेस, यानी जिसको भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। और दूसरा प्यारे बच्चों केमिकल चेंजेस, जिसको रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। अब फिजिकल चेंजेस यानी भौतिक परिवर्तन और केमिकल चेंजेस यानी रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, तो आइए समझते हैं प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि फिजिकल चेंजेस यानी भौतिक परिवर्तन क्या होता है। इस परिवर्तन की खास विशेषता ये होती है प्यारे बच्चों कि ये जब परिवर्तन होता है तो कोई नए गुणधर्म वाला पदार्थ नहीं बनता है, यानी सेम गुणधर्म जो पहले होते पदार्थ के वही होते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? ऐसा परिवर्तन जिसमें क्या होता है? नए गुणधर्म वाला पदार्थ नहीं बनता है। ये इसमें खास विशेषता है इसकी, इसमें नए गुणधर्म वाला पदार्थ नहीं बनता है। या तो ऐसे परिवर्तन को क्या कहा जाता है? फिजिकल चेंजेस कहा जाता है, भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिए प्यारे बच्चों, अगर हम प्यारे बच्चों बर्फ देखें ना प्यारे बच्चों, जो बर्फ होता है, बर्फ को अगर हम लोग गर्म करते हैं, क्या करते हैं? गर्म करते हैं तो वो जल में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है? जल में परिवर्तित हो जाता है। और अगर हम लोग जल को गर्म करते हैं, टेम्परेचर थोड़ा और बढ़ा देते हैं तो प्यारे बच्चों क्या होता है? वो भाप में परिवर्तित हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए कि जो बर्फ है, ये बर्फ जो है ये ठोस अवस्था में होता है, जबकि जल कौन सी अवस्था में है? द्रव अवस्था में। यानी बर्फ को जब हमने गर्म किया तो जल में गया, यानी जल में परिवर्तित हो गया। तो यानी इसका कहने का मतलब ये है कि वो ठोस से कौन सी अवस्था में परिवर्तित हुआ? द्रव अवस्था में। और जब हमने जल को गर्म करा
और भाप में परिवर्तित हुआ, तो यानी कहने का मतलब ये प्यारे बच्चों कि द्रव से उस कौन सी अवस्था में परिवर्तित हो गया, गैस अवस्था में। अब यहाँ पे देखिएगा प्यारे बच्चों, सबसे मजे की बात ये है कि बर्फ का भी सूत्र H2O है और जल का सूत्र भी H2O है, और गैस का यानी गैस नहीं, सॉरी प्यारे बच्चों, यहाँ पे भाप लिखा हुआ है, तो भाप भी, इसका भी सूत्र क्या होता है, H2O, यानी केवल इसकी अवस्था में चेंजेस हुआ है, इसकी अवस्था में चेंजेस हुआ प्यारे बच्चों, और इसकी और किसी गुणधर्म में चेंजेस नहीं हुआ है। तो इस तरीके से इन सभी परिवर्तनों में कोई नए गुणधर्म वाला पदार्थ नहीं बना है। तो इस तरीके से इस प्रकार के परिवर्तन को फिजिकल चेंजेस या भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, हमने लिखा है कि इस परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बना है, मतलब बर्फ को गर्म करा तो उसकी अवस्था चेंज हुई, बर्फ ठोस अवस्था में था, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो गया, तो यानी यहाँ पे कोई नया पदार्थ नहीं बना है, केवल पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन हुआ है। पदार्थ की जो भौतिक अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस, इसी अवस्था में परिवर्तन हुआ है और कोई नया पदार्थ यहाँ पर नहीं बना है। जैसे बर्फ, जल तथा वाष्प, यानी बर्फ, जल तथा वाष्प या भाप जिसको हम लोग कहते हैं, ये अलग अलग पदार्थ नहीं है, मतलब यहाँ पे ये तीनों पदार्थ जो हैं ये अलग अलग नहीं, ये एक ही पदार्थ है, बस इनकी अवस्था में परिवर्तन हुआ है। इसके रासायनिक संगठन, मतलब ये जो जल है या बर्फ है या भाप है, इनकी अवस्था में परिवर्तन हुआ है, इनके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इनके कंपोजिशन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ये जो जल होता है प्यारे बच्चों, ये किससे मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ, इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। तो यानी रासायनिक संगठन तथा इनकी आणविक संरचना, यानी इनकी आणविक जो संरचना होती है, किस प्रकार से ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए ये जो परिवर्तन होता है, तो ऐसे परिवर्तन को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। तो शायद इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको नोट्स बनाना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम जानेंगे कि अणु सिद्धांत के आधार पर भौतिक परिवर्तन की परिभाषा क्या होती है। तो ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रासायनिक संगठन, यानी पदार्थ किन किन तत्वों से, मूल तत्वों से मिलकर बना है। जैसे यहाँ पर प्यारे बच्चों अगर हम बात करें जल की, किसकी बात करें, जल की, तो जो जल होता है प्यारे बच्चों, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। तो अगर हम प्यारे बच्चों जल को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, जल को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है, जल को गर्म करते हैं तो ये क्या बन जाता है, वाष्प बन जाता है, जिसको हम भाप के नाम से भी जानते हैं। तो भाप का जो अणुसूत्र होता है वो H2O होता है, जो जल का होता है, और जल का अणुसूत्र क्या होता है, H2O। तो यानी जल को जब हम गर्म करते हैं तो भाप में परिवर्तित हो जाता है, तो जो जल का सूत्र होता है वही वाष्प यानी भाप का भी सूत्र होता है। तो यानी उसके आणविक संगठन में यानी रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया आपका दूसरा लक्षण। तीसरा, भौतिक परिवर्तन प्रायः अस्थायी होते हैं, जो कि बता चुके हैं। और चौथा लक्षण है कि इसमें ऊष्मा का ना तो उत्सर्जन होता है, यानी जब भौतिक परिवर्तन होता है तो इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन नहीं होता है और ना ही ऊष्मा का अवशोषण होता है, ना तो ऊष्मा निकलती है और ना ही इसको ऊष्मा देने की जरूरत है। ठीक है, तो यानी ऊष्मा का ना तो उत्सर्जन होता है और ना ही अवशोषण होता है। अब हम जानेंगे कि भौतिक परिवर्तनों के उदाहरण, यानी कौन कौन से ऐसे उदाहरण हैं जहां पर भौतिक परिवर्तन होता है या लागू होता है। तो सबसे पहले ये है कि भौतिक अवस्था में परिवर्तन, किसमें, भौतिक अवस्था, यानी अगर भौतिक अवस्था में केवल पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो वहां पर भौतिक परिवर्तन हो रहा है। अब जैसे ठोस पदार्थ है प्यारे बच्चों, अगर हम ठोस का गलन करते हैं, यानी अगर ठोस का गलन होता है तो वो द्रव में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, द्रव में बदल जाता है। और अगर द्रव का हम लोग क्वथन करते हैं तो किस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। यानी इनकी केवल अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। किस में परिवर्तन हो रहा है, अवस्था में, और कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है। ठीक है, और वहीं पर अगर गैस का हम लोग द्रवण करते हैं तो द्रव में बदल जाता है, और द्रव का अगर हिमीकरण करते हैं तो ठोस में बदल जाता है। यानी पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। ठीक है, अब दूसरा है आकृति में परिवर्तन। किसमें, आकृति में परिवर्तन। अब अगर हम लोग धात की क्षण पर, प्यारे बच्चों, किस पर, धात की क्षण पर अगर हम लोग आघात करें, आघात का मतलब चोट करें। ठीक है, अगर धात की क्षण पर अगर हम चोट करते हैं, आघात करते हैं, तो उस धात की क्षण की जो आकृति होती है वो बदल जाती है, यानी परिवर्तित हो जाती है। जैसे यहाँ पर दिखाई गई है कि एक सीधी क्षण है। कैसी, कौन सी क्षण है, सीधी, जो कि ए है। अगर इस सीधी क्षण पर हम लोग चोट करते हैं, आघात करते हैं, तो ये क्या हो जाती है, मुड़ जाती है।
क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। अब सीधी छड़ का मुड़ना ये कैसा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि अगर मान लो ये छड़ लोहे की है, किसकी है, लोहे की, ठीक है, तो लोहे की छड़ को अगर आघात करेंगे तो ये मुड़ी हुई लोहे की छड़ बन जाएगी, ना कि सोने की छड़ बन जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो ये परिवर्तन हो रहा है यानी आकृति में परिवर्तन, ये भी एक प्रकार का कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। तो अब ये हो गया प्यारे बच्चों दूसरा लक्षण। दूसरा उदाहरण, अब हम जानेंगे कि तीसरा उदाहरण इसका क्या होता है। तो तीसरा उदाहरण है प्यारे बच्चों आकार में परिवर्तन, यानी चेंज इन साइज, यानी आकार में परिवर्तन। अब यहाँ पे बताया गया प्यारे बच्चों कि सल्फर या आयोडीन का टुकड़ा लीजिए, क्या लीजिए, सल्फर या आयोडीन का टुकड़ा, और उस पर अगर हम लोग चोट करते हैं, क्या करते हैं, चोट करते हैं, आघात करते हैं, तो क्या होता है कि सल्फर या आयोडीन के जो टुकड़े होते हैं इन पर आघात करने पर इनके जो क्रिस्टल होते हैं वो टूट करके चूर्ण में बदल जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं, चूर्ण के रूप में बदल जाते हैं। तो इस प्रकार से आकार में परिवर्तन भी एक कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन प्यारे बच्चों, भौतिक परिवर्तन है। अब हम जानेंगे कि अगला जो उदाहरण है रंग में परिवर्तन। किसमें प्यारे बच्चों, रंग में परिवर्तन, चेंज इन कलर। तो रंग में परिवर्तन भी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि प्लेटिनम का तार, प्यारे बच्चों क्या, प्लेटिनम का तार, अगर प्लेटिनम के तार को हम लोग गर्म करते हैं तो वो लाल तप्त हो जाता है, क्या हो जाता है, लाल तप्त हो जाता है। और अगर उसको हम पुनः हम लोग ठंडा कर दें, क्या कर दें, ठंडा कर दें, तो पुनः वो अपना प्रारंभिक रंग जो है प्राप्त कर लेता है। तो इस तरीके से रंगों में परिवर्तन भी जो है कैसा परिवर्तन देखने को मिलता है, भौतिक परिवर्तन का एक अच्छा सा उदाहरण होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने भौतिक परिवर्तन समझ लिया है। अब अगले दिन हम जानेंगे कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तब तक के लिए नमस्कार।